तो हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 13, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो जस्ट हमारा पहला ही क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने फर्मी लेवल ई एफ ई डी ई ए सब कुछ पढ़ लिया है। फॉर अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट टी इजकल टू 300 केल्विन, एन आई हमको गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दो चीज़ें हैं, हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल मतलब ई एफ की पोजीशन हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ई आई। ओके, रिस्पेक्ट टू ई आई फर्मी लेवल इन अ सिलिकॉन एट वही हमारा टेम्परेचर इतना, डेट इज डोप्ड विद बोरॉन एटम्स एट अ कंसंट्रेशन ऑफ Na। हमको Na का कंसंट्रेशन दिया है, एक्सेप्टर बोरॉन, ये क्या होगा, हमारा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दूसरा हमसे पूछा है, तो ये पहला थर्ड ग्रुप है या पी टाइप है। ओके, ये मेन चीज़ है। वही चीज़ पूछा कि फर्मी एनर्जी लेवल हमें विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल इफ सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस है, एटम्स एट द कंसंट्रेशन ऑफ एनडी का कंसंट्रेशन दिया है 2 की पावर 6 2 इंटू 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेन क्या चीज़ है, ये फिफ्थ ग्रुप है, मतलब ये एन टाइप है। तो हमसे पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए पूछा हुआ है। तो जो जो चीज़ें हैं उन्हें लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारा एन आई है 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टेम्परेचर गिवन है हमें, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो ऊपर बस इतना ही क्वेश्चन था, नीचे हमारे दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमसे पूछा है, किसके लिए पूछा है, एन टाइप के लिए पूछा है, एन टाइप के लिए पूछा है, जिसमें हमें नंबर ए एन ए दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। और नंबर बी जो है, नंबर बी की बात करें, नंबर बी है हमारा एन डी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पी टाइप, ये हमें दिया है 2 इंटू 10 की पावर 16, दोनों सेम ही दिया है, सेम कंसंट्रेशन से हमने, लेकिन दो अलग अलग बार उसको डोप किया है, एक बार पी टाइप बनाया है, एक बार एन टाइप बनाया है। तो दोनों के केस में हमसे पूछा क्या है, उसको समराइज कर लेते हैं। पूछा क्या है हमसे कि भैया ई एफ की लोकेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ई आई। मीन्स क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, हमें फॉर्मूला लिखना है ई एफ वाला, जो कि ई आई प्लस या माइनस समथिंग होता है। उस प्लस माइनस से वैल्यू को सॉल्व करके हमें निकल के आएगा कि हमारा क्या कहाँ पे है ई एफ विद रिस्पेक्ट टू ई आई। इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, P इजकल टू एन आई ई रेस टू ई आई माइनस ई एफ बाई के टी, जो हमारा इंट्रिंसिक का फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब उसको क्या है, हमें हमें काम है हमारा ई आई और ई एफ का, तो हमको ई आई और ई एफ इधर लाना है। तो वही वाली चीज़, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उस तरीके से जैसे हमने यहाँ वैल्यू तो पुट कर दी, एन आई की वैल्यू ई रेस टू ये लिख के बाई के इंटू 300, बट उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ई आई माइनस ई एफ इजकल टू के टी एल एन पी अपॉन एन आई। तो ये इसका चेंज फॉर्मूला ये भी है, अगर आप चाहो तो लॉग लेके कर लो या ऐसे याद ही कर लो। अब इसको अगर आप ई एफ को इधर रखेंगे या ई एफ को उधर ले जाएंगे तो ई आई माइनस के टी एल एन पी अपॉन एन आई। अब इस माइनस से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि आपका ई एफ होगा बिलो ई आई के, और इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है ई आई माइनस 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही। अब क्या है कि एक अच्छी हैबिट होती है कि हमेशा इसको बैंड डायग्राम में आप बना के रखिए। उसके ई सी ई वी या आपका बीच में ई आई, तो कहाँ पे है आपका ये हमारा कुछ 0.36 वोल्ट नीचे है ई एफ। ये हमारा पी टाइप वाला केस है, पी टाइप केस के लिए है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सब सॉल्व करने के बाद आएगा। सेम केस हम लेंगे तो सेम ही हमारा आंसर, तो उसके लिए भी सेम ही आएगा एन टाइप के लिए। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन एन आई भी सेम है और एन डी भी वैल्यू सेम ही है, बट सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वैल्यूज सेम है, एन इजकल टू एन आई ई रेस टू वहां पे ई एफ माइनस ई आई हो जाता है। ओके, बाई के टी फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ये जो चीज़ हमने करी है यही चीज़ करेंगे, तो ये आएगा कुछ ऐसे ई एफ माइनस ई आई इजकल टू के टी एल एन आपका एन अपॉन एन आई। ओके, एन अपॉन एन आई आएगा।
तो EF माइनस EI हमको अब निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा EI प्लस और समथिंग। EI प्लस होगा तो यहाँ पे ये नोटिस करना ये है प्लस, ओके प्लस है, और ये जो चीज़ है ये सेम है, यहाँ पे, तो आंसर तो 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, ओके बट प्लस में आएगा। तो वो हमें क्या डिनोट कर रहा है कि एन टाइप के लिए हमारा जो EF का लेवल होगा, अगर मैं उसे यहाँ पे प्लॉट करूँ तो वो कुछ ऊपर होगा, ये हमारा EF होगा फॉर एन टाइप, ओके और ये कितना ऊपर होगा, सेम वैल्यू 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ फर्मी एनर्जी लेवल का, ये सॉल्यूशन है। मतलब लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, सॉल्यूशन तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, बट कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, सिलिकॉन डोप विद बोरॉन, ओके सिलिकॉन को डोप किया है बोरॉन के साथ टू कंसंट्रेशन ऑफ 4 की पावर 10 4 × 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। अज्यूम दैट द इंटेंसिव कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन टू बी, ये हमको क्या दिया है, Ni दिया है, ओके Ni दिया है, बोरॉन के साथ किया है थर्ड ग्रुप का, ये हमारा Na है, ऑफ सिलिकॉन टू बी 1.5 इंटू ये आपका Ni है, एंड वैल्यू ऑफ KT/Q की पूरी वैल्यू, और जो कि हम आगे यूज भी करेंगे EDC के क्वेश्चंस में, तो वो करीब 25 पॉइंट कुछ 26 मिली वोल्ट होता है, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम 25 मिली वोल्ट ले लेते हैं। तो KT तो फॉर्मूले में आता है, Q भी आता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू हमने 25 मिली वोल्ट ले ली एट एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे ही लेंगे, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। तो के तो हमको जो भी पता वैल्यू वो यहाँ रखी हमने, यहाँ 300 केल्विन रखा, चार्ज की वैल्यू रखी, सॉल्व होके ये आया। कंपेयर टू अनडोप्ड सिलिकॉन द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ डोप्ड सिलिकॉन इज, तो अनडोप्ड सिलिकॉन से कंपेयर करके मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन से कंपेयर करके आपका ये जो बना है पी टाइप का सिलिकॉन, तो इसका हमारा कितना ऊपर नीचे होगा फर्मी एनर्जी लेवल, ओके तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो आपका ये जो अनडोप्ड सिलिकॉन बोला है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है ओनली एंड ओनली EI, कि EI के रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू EI, तो वो सेम ही चीज़ है, चाहे वो बोले कि उसी मतलब सिलिकॉन की बात कर रहा है तो अनडोप्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात कर रहा है तो अनडोप्ड जर्मेनियम, तो बस मेन वही चीज़ बतानी है कि EF जो है वो EI के रेस्पेक्ट में कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, या कितनी वैल्यू से होगा। अब तो सेम क्वेश्चन हो गया पिछले वाले के जैसा ही, कुछ ज़्यादा चेंजेस में हुए नहीं है। तो सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो P के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था Ni e EF ओके बाई KT, ये P के लिए फॉर्मूला लिखा था। अब इसी में वही टेकिंग ln वाला केस करते हैं, ओके ये हमारा कुछ हो जाएगा Na, पहले इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को, वैल्यूज तो हमने ऊपर देख ली थी। P हमारा क्या है, Na है, ओके P कंसंट्रेशन मतलब Na, यहाँ Ni हो गया हमारा e EF बाई KT, ये कुछ इस तरीके से आया EI EF इक्वल टू KT ln, वहाँ पे P अपॉन Ni था, यहाँ पे हमने Na अपॉन Ni लिख दिया। अब इसमें क्या चीज़ है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या करते हैं कि हमको EF निकालना है विद रिस्पेक्ट टू EI, इस EF को उधर ले जाएंगे, इस पूरे को इधर लाएंगे, तो EI माइनस KT ln Na अपॉन Ni। अब KT की वैल्यू हमको क्या दी है, KT Q की वैल्यू KT/Q 25 मिली वोल्ट, पर ये हम जो लेते हैं वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो इसकी वजह से ये KT/Q मतलब ये केवल KT की ही वैल्यू है, तो ये हमको याद रखना है, ये KT की वैल्यू ही हम जो लगा रहे हैं तो वही वैल्यू है। तो EI माइनस उससे कोई मतलब नहीं है, KT हमारा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिखा है, ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली वोल्ट था इसलिए ये ऐसा हो गया, इंटू ln आपका ये कंसंट्रेशन दिया 10 की पावर 4 × 10 की पावर 17, और ये दिया 1.5 × 10 की पावर 10। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है EI माइनस 0.427 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहे, इसको मैच करेंगे। एक और बात कि हमेशा क्या करें कि इसको ऐसे ना लिख के आप EF को अलग कर लें, ओके EF को सेपरेट कर लें, और लास्ट स्टेप में तो आपको सेपरेट करना ही है। तो सेपरेट करने से फ़ायदा क्या है
कि आपको साफ दिख जाता है कि ये प्लस है, प्लस माइनस जो मैंने बताया प्लस माइनस से देखना ऊपर है कि नीचे, माइनस है मतलब नीचे है, EI के नीचे है तो गोज डाउन बाई ये, ऑप्शन सी गोज डाउन बाई 0.427 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन ज़रूरी है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है सारी की सारी, भले ही क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन से भी हम देख क्या रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ ये सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है, बेसिक सा समझा देते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया, कभी भी करंट को पर यूनिट एरिया से आप लोगे तो उसको हम डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी की डेफिनेशन वही किसी भी चीज़ की, तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मतलब यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी लेते हैं यूज में। तो ये हमने क्रॉस सेक्शनल वायर बनाया, ये क्या है, एक तरीके का वायर है या बार है, मेटल का कुछ भी बोल सकते हैं। उसकी लेंथ L है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, L is the length of rod और N कैपिटल N is the total number of electrons in the rod। ओके, कैपिटल N टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमको पता है कि अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपका जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और आपका इलेक्ट्रॉन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देगा। वो कैसे चलेगा, ड्रिफ्ट के साथ, आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के साथ चलेगा, क्योंकि उसकी उसमें जो ड्रिफ्ट बार बार आ रहा है, जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था, जो पोलरॉन बना था हमारा और फोनॉन की वजह से होता था वो वाला। तो ड्रिफ्ट, रिसेंट ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चलेगा। अब फॉर मेटल के लिए देखते हैं डेरिवेशन कुछ चीज़ों को, करंट डेंसिटी का। यहाँ पे क्या चीज़ है कि N जो है आपका, N इज इक्वल टू कैपिटल N बाई LA, हियर N इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कि कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रॉड अपॉन जो भी वॉल्यूम बन रहा है, L इंटू ए इज वॉट, वॉल्यूम। तो N इज इक्वल टू N बाई वॉल्यूम। तो स्मॉल n जो है वो कैपिटल N बाई बी है या L इंटू ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इज इक्वल टू V बाई L। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक रॉड, कितनी करंट फ्लो हो रही है मेटालिक रॉड के अंदर, I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई T। ये फॉर्मूला सबको पता है क्लास 12 से, कैपिटल Q बाई टी। कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल Q इज वॉट, N इंटू Q। Q क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, और N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ जाएगा। और T इज इक्वल टू L बाई वी डी, ये कहाँ से आया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, T इज इक्वल टू L बाई वी डी के ऊपर, तो ये उस जगह से आया। तो I इज इक्वल टू एन क्यू बाई, अब T की जगह हमने ये यहाँ पे सप्लाई कर दिया, तो हमारा I इज इक्वल टू एन क्यू बाई एन इंटू क्यू बाई एल बाई वी डी। तो एन क्यू अपॉन एल इंटू वी डी, ये हमारा अभी यहाँ तक आया I का फॉर्मूला। सो करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू, इसको J से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को करते हैं J से डिनोट, I बाई A। तो इसी फॉर्मूले में हम A और नीचे सप्लाई कर देंगे, तो हमने A सप्लाई कर दिया, तो J बन गया N बाई एल ए इंटू क्यू इंटू वी डी। अब ये हमारा जो फॉर्मूला था इसको हमने क्यों लिखा था, इसको इसीलिए लिखा था क्योंकि ये जो है ये पूरा हमारा है स्मॉल n। तो जो J का फॉर्मूला आया उसको मैं यहाँ अगर बड़ा बड़ा लिखूँ, N क्यू वी डी, फिर तीन चीज से मिलकर बना है N क्यू वी डी, J इज इक्वल टू N क्यू वी डी। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन वी डी क्या होता है, इक्वल टू म्यू एन ई। वी डी जो होता है वो उसको हम पहले ही निकाल चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो वो होता है म्यू एन ई। तो इसलिए इसको भी यहाँ लगा देंगे, अगर इसको यहाँ लग देंगे वी डी को, तो J आ जाएगा हमारा एन क्यू म्यू एन ई। तो यहाँ पे मैं वी डी को हटा के फाइनल फार्मूला ही बड़ा बड़ा लिखता हूँ, एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई। तो J का जो पहला हमारा इक्वेशन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहले इसको देख लेते हैं। J की जो पहली इक्वेशन आई वो हमारी कुछ ये आई, J इक्वल टू एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई। अब आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओके, वेयर R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये सब चीज़ें सबको पता है, R रेजिस्टेंस है कैपिटल R, L हमारा लेंथ ऑफ द रजिस्टर है, R की यूनिट ओम होती है,
और ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो हमारा रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिसकी यूनिट सीमेंस या फिर मो होती है, मो पर सेंटीमीटर। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये रो की यूनिट होती है मो पर सेंटीमीटर, सॉरी मो सेंटीमीटर या सीमेंस सेंटीमीटर। और केवल अगर हम मो बोलें या सीमेंस बोले, वो हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है केवल, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर है। और देखते हैं, सो हम यहाँ करते हैं वी डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ये भी सबको पता है कि ये कंडक्टिविटी है, अगर आर है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा जी होता है, वो हमारा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस। ये डिफरेंस है, कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, सिग्मा। तो ये सारी यूनिट है, इसको देख लेंगे मो सेंटीमीटर पर, क्योंकि आर की ये किसकी यूनिट है, रो की, तो हमारा सिग्मा की यूनिट इसका इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा सीधे सीधे से। तो वी हैव v इजकल टू, अब यहाँ देखते हैं वी हैव कैपिटल V इजकल टू आर आई, तो ये भी सबको पता है v इजकल टू आर आई या फिर v इजकल टू आई आर, हम इस तरीके से लिखते हैं इजकल टू। अब इसमें r की जगह अप्लाई करेंगे रो एल बाई ए इंटू आई। अब ये कहाँ से चल रहे हैं हम, ये ओम्स लॉ से चल रहे हैं, ओम्स लॉ को लेके चल रहे हैं, ओम्स लॉ की मदद से इसको हम आगे देख रहे हैं। सो आई बाई ए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जे निकालना है, ये जे है, इजकल टू 1 बाई रो वी बाई एल। अब ये भी फॉर्मूलेज हमने ऊपर लिखे थे, 1 बाई रो इज सिग्मा, वी बाई एल इज ई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे इजकल टू सिग्मा ई, जो कि प्रोनाउंस करने में काफ़ी फेमस है, जे इजकल टू सिग्मा ई, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ही कहते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन किसकी हैं, जे की हैं, तो हमारा सिग्मा इजकल टू एन क्यू म्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों में ई था। इसके इनको कंपेयर अगर हम करके लिखते हैं, तो एक तरफ है हमारा सिग्मा ई, एक तरफ है एन क्यू म्यू ई, ओके, दोनों जे की। म्यू एन लिखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, पी एन टाइप के लिए, तो हमारा यहाँ पे ई से ई चला गया, तो हमारा ये बचा। तो सिग्मा इजकल टू एन क्यू म्यू नॉट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए है। तो हमने क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे देखे, सिग्मा इजकल टू एन क्यू इंटू म्यू नॉट, जे इजकल टू सिग्मा ई, ओके, इनको रिकॉल करते हैं, मेन फॉर्मूले जो हमारे हैं, और हमारा जे इजकल टू एन क्यू म्यू एन ई, तो जे के दो फॉर्मूले आए और उन्हीं से हमने एक सिग्मा का फॉर्मूला निकाला सिग्मा इजकल टू एन क्यू इंटू म्यू, और ओनली फॉर मेटल्स, ये एक्सप्रेशन तो फिलहाल मेटल्स के लिए है। तो आगे देखते हैं अब हम, ये क्या है, जस्ट डायरेक्शंस के बारे में है, ये एक रिवीजन की तरह है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी अगर इधर है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके अपोजिट होता है, ये सबको पता है। दिस इज फोर्स और इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन की करंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के मोशन के। और होल का मोशन क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन के अलग होगा, अपोजिट होगा। और होल करंट होल के मोशन के ही डायरेक्शन में होती है। सो टोटल करंट जो होती है वो प्लस होता है दोनों का, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल, इन दोनों का सम होता है, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, तो इस टॉपिक को देखते हैं। ओके, इन सेमीकंडक्टर्स electron and holes both contribute in current, and the total current is the sum of, ठीक है, is the sum of इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। ये कहना चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर में दोनों इलेक्ट्रॉन और होल करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों की इंडिविजुअल करंट का सम ही हमारा टोटल करंट होता है। तो जे इजकल टू इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी प्लस होल करंट डेंसिटी। तो अब जो वहां पे हमने यूज किया था म्यू एन या केवल म्यू, तो वो 2 बार में यूज होगा, उसको हमने 2 बार में यूज किया। अगर आप एन ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल, उस हिसाब से, तो आपका जे हो गया वो 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और आपका ई तो रहेगा कॉमन ही। ओके, ई इज द कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो जे इजकल टू सिग्मा ई, और दोनों को कंपेयर करके तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सिग्मा इजकल टू, आप ई को हटा दो, सिग्मा इजकल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी इंटू क्यू म्यू पी। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, जो डायरेक्ट अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में। तो इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, सीधी सी बात है, रो इज 1 बाई सिग्मा,
तो वहाँ पे सिग्मा सिंपल था एन क्यू म्यू एन, यहाँ पे 1/n/μn प्लस पी क्यू म्यू पी। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ये है तो आपका रो हो जाएगा 1/सिग्मा, तो ये है 1/सिग्मा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ये आपका मोबिलिटी है, ये चार्ज है, चार्ज भी सेम रहेगा, और ये आपका कंसंट्रेशन है। अब इस फॉर्मूले को और फर्दर आप थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हैं कि सिग्मा इजकल टू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू क्यू, क्यू दोनों का सेम है। तो इस तरीके से और आप लिख सकते हैं इसको फर्दर सॉल्व करके। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली हम मेज़र कैसे कर सकते हैं रजिस्टिविटी को। तो रजिस्टिविटी मेज़र करने के लिए एक मेथड है, मेजरमेंट ऑफ रजिस्टिविटी बाय यूजिंग 4 प्रूफ पॉइंट मेथड। इसको देख लेते हैं। यह आपका कुछ डायग्राम इस तरीके का है, यह आपका एक शीट है राउंड, ओके, इसकी विड्थ है w, w इज द थिकनेस ऑफ द शीट, d इज द डायमीटर ऑफ द शीट, ओके, ये यहाँ से अगर सेंटर मानो तो ये पूरा डायमीटर, और s जो है वो प्रोब स्पेसिंग है। ये जो s दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे s लिखा है, ये क्या है, हर दो प्रोब के बीच में 4 प्रोब्स हैं, तो हर दो प्रोब के बीच में सेम स्पेसिंग है s, जो कि स्पेसिंग s है, इक्वल स्पेसिंग पे 4 प्रोब रखे हुए हैं। अब हमने क्या है, जो अंदर वाले 2 प्रोब थे उससे हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज को, उसमें वोल्टेज अप्लाई किया, और बाहर वाले में हमने करंट कैलकुलेट करी। अब जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V अप्लाइड, और करंट हमने एमीटर से देखी है, तो V और I पता है तो R तो निकल ही आएगा। तो ये इस तरीके से कनेक्शन क्या है, बाहर वाले प्रोब्स में हमने I एमीटर लगाया है और अंदर हमने V अप्लाई किया है, ये डायग्राम है। अब फॉर अबव अरेंजमेंट रजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर आप बात करें रजिस्टिविटी की बात करें, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो इजकल टू V बाई आई इंटू डब्ल्यू इंटू सी एफ। अब ये क्या है, ये प्रैक्टिकल जो हमने किए हैं उसके ये रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब थ्योरेटिकली सही है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, उसके बेसिस पे हमने फॉर्मूले बनाए। तो V बाई आई तो आपका सिंपल हो गया, इंटू डब्ल्यू इंटू सी एफ। सी एफ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सी एफ क्या होता है, करेक्शन फैक्टर होता है, इट इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड करेक्शन फैक्टर, द सी एफ डिपेंड्स अपॉन डी बाई एस। तो आपका जो डायमीटर था और जो स्पेसिंग थी प्रोब की, तो उस पर डिपेंड करता है डी बाई एस पे। अगर आपका डी बाई एस का रेशियो 20 से कम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका डी बाई एस का रेशियो 20 से कम है तो आपका जो प्रोब की करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 4.54 को अप्रोच करेगी लगभग। तो ये फॉर्मूला है, रो इजकल टू वी बाई आई डब्ल्यू इंटू सी एफ, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करें शीट के रजिस्टेंस की। अब रजिस्टेंस की अगर बात करें तो रजिस्टेंस सीधे सीधे से V बाई आई और सी एफ होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वहाँ पे W और था, आपका रो में W और था, तो इससे आप क्या बोल सकते हैं, रो इजकल टू W इंटू आर एस। एक ये भी फॉर्मूला निकलता है कि रो इजकल टू W इंटू आर एस, बिकॉज आर एस क्या है, V बाई आई इंटू सी एफ। ये आपका, ये किसके लिए हमने कैलकुलेट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर शेप चिप के लिए कैलकुलेट किया है, मतलब जो हमारी चिप है वो स्क्वायर शेप है, 3D चिप है बट वो स्क्वायर शेप में है, ना कि सर्कुलर, ये चिप है आपकी। तो आपका आर एस इक्वल टू वी बाई आई इंटू सी एफ करेक्शन फैक्टर। तो ये जो वैल्यूज है, डी वाई एस का रेशियो 20 से बड़ा, 4.54, ये सब हमको याद रखना है। एक पॉइंट है कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग सी एफ के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि डी वाई एस 20 से बड़ा है, और आप सी एफ को क्या लेंगे, उसको मैं यहाँ दोबारा भी लिख देता हूँ। आप सी एफ को लेंगे, टेक सी एफ 4.54 फॉर कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1। ये हमारा क्वेश्चन है प्रूव 4 पॉइंट प्रूव मेथड के ऊपर, ओके, इज यूज टू एवेल्युएट शीट का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करिए ऑफ अ सेमीकंडक्टर एपिटैक्सियल लेयर इफ अ प्रोब करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। ये करंट दी है हमको, प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.22 वोल्ट, ये हमको वोल्टेज दिया है। बिटवीन इनर प्रोब्स शीट रेजिस्टेंस ऑफ द रीजन इज, तो शीट का रेजिस्टेंस पूछा, तो शीट का रेजिस्टेंस बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं, आर एस इजकल टू वी बाई आई, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इंटू सी एफ करेक्शन फैक्टर। तो सारी वैल्यूज को अप्लाई करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो लिखते हैं आर एस इजकल टू वी बाई आई इंटू सी एफ इजकल टू आपका V क्या दिया है 0.22 वोल्ट, I क्या दिया है 10 मिली एम्पेयर।
तो 10 मिली एम्पेयर, और सी एफ आपका हमें लेना है 4.54 जैसा हमने सोचा था। तो सी एफ हमने ले लिया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा कुछ 99.88 अप्रॉक्स। तो हम इसको मान सकते हैं 100 ओम पर स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है फिर क्या होगा? तो इसलिए ये फॉर्मूला एकदम से याद कर लेंगे, आर एस इजकल टू वी बाई आई इंटू सी एफ। सी एफ की वैल्यू 4.54, वेयर सी एफ इज 4.54, बार बार 4.54। तो इजी क्वेश्चन आता है तो मार्क्स देके जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कनेक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी तक हम बेसिक बात करी मेटल्स की, नंबर 1, फिर बात करी सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम आएंगे पर्टिकुलर केस के ऊपर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। सो एक बार और देख लेते हैं इसी को। हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं जिसकी कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा आई से और रेजिस्टिविटी को रो आई से। सिग्मा होता है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई। तो उसको हम यहाँ रखेंगे तो हमारा एन आई क्यू इंटू म्यू एन प्लस एन आई क्यू इंटू म्यू पी। एन आई क्यू कॉमन है तो एन आई क्यू ये है सिग्मा आई, दिस इज सिग्मा आई। एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। अब सीधी सी बात है कि अगर ये कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो रो आई इज 1 अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आई क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। तो ये दो फॉर्मूले और निकल के आए। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्मा आई और टेम्परेचर का, सिग्मा आई वर्सेस टेम्परेचर। वी हैव म्यू एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2। ये हमारे पीछे के लेक्चर से, पीछे के रिलेशन से हमने लाया। सो हम अज्यूम करते हैं म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एन नॉट टी की पावर -3/2, ये कांस्टेंट है, एंड म्यू पी इज इक्वल टू म्यू पी नॉट। म्यू एन नॉट एंड म्यू पी नॉट एंड म्यू एन नॉट आर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टी। सो एन आई स्क्वायर क्या होगा अब हमारा? ए नॉट टी की पावर 3 ई रेज टू, दिस इज टी की पावर 3/2 था। सो हमारा एन आई स्क्वायर का पुराना फॉर्मूला हमको पता है, ए नॉट टी की पावर 3/2 ई रेज टू माइनस ई जी नॉट बाई के टी। अगर एन आई लेते हैं तो ये रूट हो जाता है, रूट ए नॉट टी की पावर 3/2 और ई की पावर ई जी नॉट बाई 2 के टी। ओके, ये 3 टर्म निकल के आए, इनको मैंने अलग अलग करके ऐसे लिखा है। पुटिंग अबव वैल्यूज इन सिग्मा ये के एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा इस हिसाब का बनेगा, ये इतना, ये हमारा Q और ये हमारा यहाँ पे म्यू एन नॉट म्यू पी नॉट और टी। ओके, हमारा क्या था एन आई इंटू क्यू इंटू ये हमारा एक्सप्रेशन था, उसमें टी और हमने रख दिया, तो वो रख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एक ए नॉट 1/2 इंटू क्यू इंटू म्यू एन नॉट प्लस म्यू पी नॉट, ये पूरा का पूरा हमारा है कॉन्स्टेंट वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम देख रहे हैं। ये कांस्टेंट है टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 3/2, ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, सिंप्लीफाइड ई रेज टू माइनस ई जी नॉट अपॉन 2 के कैपिटल टी, ये हमारा बचता है। इसको हमने C1 लिया, ये हो गया 1, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ बचा वो इस तरीके का बचा, सिग्मा आई इजकल टू C1 अपॉन ई रेज टू ई जी नॉट बाई 2 के टी। तो ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर हम t की वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये t इसके डिनोमिनेटर में है और e खुद डिनोमिनेटर में है, तो t के बढ़ाने से हमारा सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। और यहीं से कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा आई बढ़ेगा तो रो आई हमारा रेजिस्टिविटी घटेगी ही। तो ये निकल के आया। लेट अस कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो रो आई 1 अपॉन सिग्मा आई, तो 1 अपॉन C1 नीचे गया तो उसको हमने न्यू कांस्टेंट ले लिया C2 ले लिया, तो C2 इंटू ई रेज टू ई जी नॉट अपॉन 2 के टी, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में था ये टर्म ई जी नॉट वाला, ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ क्या दिख रहा है, आप यहाँ मत देखो तो भी आप खुद ही कह सकते हो कि आपका रो आई अगर बढ़ेगा तो सॉरी सिग्मा आई अगर बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से तो रो आई घटेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल है। आप इसी एक्सप्रेशन को क्या लेते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपका रो आई का, इसमें हम क्या लेते हैं कि टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो एल एन रो आई
और ये आपका क्या होगा, ये जो पावर है ई के ऊपर ये बाहर आ जाएगी, ln ई 1 बन जाएगा और प्लस ln C2। तो ये जो ये है इसको कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये जो भी हमारा ई नॉट बाई 2k है, 1/t तो c है, सॉरी x है, ये y है ln रो वाई, ये हमारा m है स्लोप है एक तरीके से, ये हमारा कांस्टेंट है c। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, क्योंकि हमने 1/t को x माना है तो ये हमारा x एक्सिस पे 1/t रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 1/t रहेगा, और यहाँ पे हमने y पे ln रो आई माना है तो यहाँ पे ln रो आई रहेगा। तो इनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसका वो स्ट्रेट लाइन होगा इस रिलेशन से, और उसका स्लोप वो जो होगा वो होगा e z0 बाई 2k। Hence slope of ln rho I versus 1/t curve gives us the band gap value of semiconductor। ये गेट में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, गेट में एक बार आ चुका है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि दोनों का स्लोप जो है वो हमको बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर देता है। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हमारा कंडक्टिविटी जो है वो कितनी सेंसिटिव है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ लिखा भी कंडक्शन कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी डिनोट्स वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, दिस इज वेरिएशन इन कंडक्टिविटी ड्यू टू टेम्परेचर। यहाँ पे भी लिखा था चेंज इन कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बदलने से हमारा कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा बदलती है या कितनी कम बदलती है, उसको हम कहते हैं कि हमारा वो सेमीकंडक्टर उतना ज़्यादा सेंसिटिव है या कम सेंसिटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जर्मेनियम जो है वो इंक्रीज करता है अपनी कंडक्टिविटी को 6% से, और सेम टाइम पे सिलिकॉन इंक्रीज करता है 8% से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला रिलेशन जो कि थ्योरेटिकल आ भी सकता है। इसमें भी एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी मतलब अच्छा बोला जाएगा, ट्रिकी बोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। When compared to germanium, silicon is more sensitive to temperature variations। ये हमने ऊपर देखा, ओके। Still silicon is more suitable for high temperature applications because सिलिकॉन के पास जो लो लीकेज करंट होती है वो काफ़ी कम होती है। सिलिकॉन है लो लीकेज करंट एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद भी हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास लो लीकेज करंट होती है। अब लीकेज करंट क्या है ये जब हम आगे पढ़ेंगे डायोड एनालॉग उसमें निकल के आएगा, तब हमें समझ में आएगा ये पॉइंट। पर अभी केवल याद करना है कि सिलिकॉन को ही हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में भी, भले ही उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन फिर भी बस याद रखना है कि जर्मेनियम नहीं सिलिकॉन। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस एक तरीके का एनालिसिस की ही बात कर रहे हैं। ये हमारा एन टाइप है, ये हमारा पी टाइप है। एन के लिए क्या है, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब इसमें क्या है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो एन है वो पी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ओके। एन टाइप में हमारा एन जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है होल कंसंट्रेशन से काफ़ी बड़ा है, इसको हम पूरा हटा ही देते हैं। तो सिग्मा एन इज इक्विवेलेंट टू एन क्यू म्यू एन। अगर हम बात करें कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट एकदम, तो हमारा जो एन डी की वैल्यू है, जो हमने डोनर कंसंट्रेशन डाला हुआ है, वो काफ़ी बड़ा होगा एन आई के कंपेरिजन में, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में। तो हम एन को रिप्लेस कर देंगे एन डी से, तो हमारा जो फाइनल टर्म आएगा, फाइनल जो आएगा वो कुछ ये आएगा, सिग्मा एन इक्वल टू एन डी क्यू म्यू एन। तो कहीं कहीं पे हमको ये भी देखने को मिलता है, सेम आर्गुमेंट वैलिड होंगे पी टाइप के लिए कि हमारा पी बहुत बड़ा है एन से, और उसकी वजह से हमने जो ये वाला जो टर्म है इसको पूरे को हटा दिया है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। सिग्मा बहुत बड़ा है पी से, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये आ जाएगा। तो अगर फिर से बात करते हैं कि एन डी बहुत बड़ा है, सॉरी एन ए बहुत बड़ा है एन आई से, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, तो हम पी को एन ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आएगा। इसको हम रीराइट कर देते हैं, तो हमारा सिग्मा पी इजकल टू एन ए इंटू क्यू इंटू म्यू पी, ओके। अब एक पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे कि इफ एन डी इजकल टू एन ए, अब नीचे इन्हीं को लेके बात करते हैं। अगर एन डी एन ए के इक्वल है, ये एन डी है ये एन ए है, अगर एन डी एन ए के इक्वल है तो तब उस केस में हम कौन सा, देखो एक कॉमन सी बात आती है हम कि हम दोनों में सेम कंसंट्रेशन से डोपिंग कर रहे हैं, फिर हम कौन सा यूज़ करें, एन टाइप यूज़ करें पी टाइप? उसका आंसर है सीधे से एन टाइप को यूज़ करना चाहिए। एन टाइप को क्यों यूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों को पता भी होगा। एन डी और एन ए तो
ये मानो कि ये नेगलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये इक्वल है। अब क्यू भी हमारा सेम होता है। अब बात आई म्यू एन और सिग्मा एन और म्यू पी और सिग्मा पी पे, तो हमको पता है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। जब ये बड़ा है तो हमारा सिग्मा एन बड़ा होगा, तो हमारे एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ज़्यादा कंडक्टिविटी देगा विद रिस्पेक्ट टू पी टाइप के सेमीकंडक्टर के। इस वजह से हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्रेफरेंस में रखते हैं।